देखिए मनोज तिवारी आ चुके हैं और आपको बता दें कि लगातार पार्षदों का चयन हो रहा है मेयर चुनाव को लेकर। तिवारी जी यहाँ पर मनोज जी, क्या लगता है कि आज मेयर का चुनाव है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, बीजेपी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती है और चौथी बार भी दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को चोट पहुंचाई, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक कर रहे हैं, अगर उसमें नंबर हमारा ना होने के बावजूद भी जैसा कहा जाता है यहाँ चुनाव कोई किसी को दे सकता है, किसी की सदस्यता जाती नहीं है, अंतरात्मा के आधार पर चुनना है, तो अगर चुने हुए लोगों ने बीजेपी को चुन लिया तो हम उनको धन्यवाद करेंगे। एलजी को लेकर जो संशय था उसको क्या कहेंगे? देखिए, माननीय एलजी महोदय संविधान के रक्षक हैं। माननीय एलजी महोदय का कल भी जो तरीका था चुनाव कराने का, शपथ कराने का, वो आज भी है। उस दिन नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हुड़दंग मचाया। आज नॉमिनेटेड का शपथ हो गया है और इलेक्टेड का शपथ हो रहा है। थोड़ी देर में मेयर का चुनाव होगा और नंबर वाइज तो हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके लोगों ने बीजेपी को ही चुना, सबसे ज्यादा तब मैं समझता हूँ अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है। देखिए, अगर आज बीजेपी के मेयर जीत जाती हैं तो ये आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा आईना दिखाना नहीं हो। एल्डरमैन को वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, संविधान सम्मत जो अधिकार है वो है। अगर संविधान कहता है कि एल्डरमैन का अधिकार है वोट देने का, तो वो वोट दे सकते हैं। अभी इस पे हमारा लीगल लाइन लेना पड़ेगा। मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ा स्टडी करके पता चला है कि दे कैन वोट। मनोज जी, क्रॉस वोटिंग क्या बीजेपी के पार्षदों में नहीं हो सकती? आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग तो बीजेपी के पार्षद भी कर सकते हैं। अरे भाई, तो हम कहाँ कह रहे हैं? क्यों हम इस बात से कुछ चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अंतरात्मा की आधार पे आज वोट देना है कि बीजेपी के साथ सुरक्षित है दिल्ली या कहीं और, उसका हम इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में रिजल्ट निकलेगा, जो भी रिजल्ट होगा हमको स्वीकार है। आप कह रहे हैं एल्डरमैन को आपके हिसाब से वोटिंग राइट्स हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? मैं अभी एक डिस्कशन में था, तो ऐसे कई लॉ के जो लीगल जो रखने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि एल्डरमैन को भी अधिकार है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, सदन में उस दिन भी गुंडागर्दी की, और ये भी कहा गया कि आज फोर्स लगा दी गई है। ऐसा सौरभ भारद्वाज ने भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था। तो अब देखिए, गुंडागर्दी और फिर बाद में जो पुलिस है, ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो उन्होंने मखौल उड़ाया था, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी पुलिस व्यवस्था हो, क्योंकि फिर तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे ना, फिर आप भी सुरक्षित, मीडिया के लोग सुरक्षित हो सकते हैं। जिस प्रकार का पीछे माहौल था वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। आज फिर भी, आज चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर चुस्त हो उसके कारण, या उनको लगा हो कि छोड़ो यार ये इससे हमारी बदनामी हो रही है, दोनों दलों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में। जी हाँ, यहाँ पर आज चुने हुए पार्षद यानी दिल्ली एमसीडी की बात कर रही हूँ मैं, उसके लिए मेयर पद के लिए चुनाव होगा। पिछले बार हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मेयर पद के चुनाव के लिए लात घुसे, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा स्थिति में वो बढ़ चुके थे कि मेयर चुनाव स्थगित हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से उपराज्यपाल ने फैसला लिया है कि आज मेयर पद का इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन शांति से हो, इसके लिए सभी तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो गए थे, विवाद खड़े हो गए थे आम आदमी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच, उपराज्यपाल में हमने देखा कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के एलजी यानी वीके सक्सेना पर आम आदमी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि
उन आरोपों का खंडन हमेशा से ही उपराज्यपाल ने किया है और एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास लगातार आम आदमी पार्टी लांछन लगा रही थी कि उपराज्यपाल जो है वो पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण करवा रहे थे, इसलिए हमने ये जंग छेड़ी। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी आरोप है उसका खंडन कर दिया जा चुका है और भाजपा की तरफ से यही बोला गया था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बेंच पर चढ़कर औरतों को धक्का मुक्की देने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, लड़ाई झगड़े, बेंच से उतार दिया गया, मारपीट हुई, चोटें लगी, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, अस्पतालों में हो गए और यही कारण था कि मेयर पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मेयर पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें संविधान के हिसाब से जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी उसको सुधारने के लिए, उसकी छवि सुधारने के लिए एक बार फिर से आज 24 तारीख है, 24 जनवरी को मेयर पद का इलेक्शन होगा, जहां आम आदमी पार्टी की दावेदार हैं शैली ओबरॉय और भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। आज तय होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने पार्षद हैं, बीजेपी की तरफ से जितने पार्षद हैं, वो चुने हुए जितने पार्षद हैं वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को काम करके देंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हंगामा कहीं ना कहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आसार यही नजर आ रहे हैं कि आज फिर से लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि आपको बता दें संविधान के हिसाब से एक बैठक हुई थी और संविधान के नियमों का पालन करते हुए पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा आज और इसके बाद चुने हुए मनोनीत पार्षद जिसको दिल्ली के एलजी ने चुना है उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। तो एक एक करके आपको हम अपडेट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो चुनाव है ये इतना दिलचस्प हो गया। दिल्ली का एमसीडी चुनाव कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म, सियासत गरमाई रही इससे कि एमसीडी चुनाव में क्या होने वाला है, आम आदमी पार्टी सच्ची है या फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपको बता दें लगातार जिस तरीके से पार्षदों का चयन हुआ और अब ये बातें सामने आ रही है कि मेयर पद के चुनाव के दौरान ये तय हो जाएगा कि दिल्ली के मेयर पद पर कौन सा वो व्यक्ति है, किसके चेहरे पर वो दावेदारी ठोकी जाएगी। तो आप बने रहिए और आपको हम बताते हैं अपडेट क्या है। फिलहाल यहाँ पर अभी तैयारियाँ हो चुकी है, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जितने पार्षद हैं वो आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जितने पार्षद हैं वो आ चुके हैं और बैठकों का दौर जारी है लगातार। जिस तरीके से यहाँ तैयारी तेज़ है, अभी फिलहाल तो यहाँ पर शांति देखी जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से पत्रकारों ने जिस तरीके से बातचीत की है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसी के लिए शांति सुरक्षा यहाँ फिलहाल तो बरकरार है। आइए एक एक करके बातचीत करेंगे, कुछ पार्षदों से जान लेते हैं कि मेयर पद के चुनाव को लेकर और क्या क्या तैयारियां तेज़ हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी किए जा चुके हैं और पार्षदों का मिजाज अभी कैसा है जानेंगे। दिल्ली में आपको बता दें कि लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है और यहाँ पर चलिए बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या है अभी फिलहाल। सर क्या नाम है आपका? क्या करोगे पूछ के? अपडेट क्या लगता है सर, जिस तरीके से पिछली बार चुनाव स्थगित हो गए थे, लड़ाई झगड़े लात गुस्से चले, क्या लगता है सर अभी कितनी शांति है, बैठकों का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है सर कि संविधान के हिसाब से आज बैठक होगी और संविधान के हिसाब से पार्षद का चुनाव होगा, मेयर पद का चुनाव होगा। क्या लगता है सर कितनी शांति अभी तक फिलहाल देखी जा रही है और अभी तक तो कोई घमासान तो छिड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग प्रजातंत्र में सरकारें बनाते आए हैं तो उसकी मर्यादा रखते हुए आज भी प्रजातंत्र के हिसाब से ही जो जीती है पार्टी उसी का मेयर, उसी का डिप्टी मेयर और उसी की स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए। लेकिन कोई अनार्की दिखाना चाहेगा तो फिर गलत होगा और जनता पहले इन चीज़ों को नहीं देखती थी, वो वनडे मैच देखती थी, 2020 मैच देखती थी, लेकिन आज जनता हर नेता को बड़े ध्यान से देखती है। तो आज कोई भी पार्टी अनार्की फैलाने की कोशिश करेगी तो आने वाले चुनाव में उनकी रिपोर्ट कार्ड में वो रेड लाइन आएगी कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये चीज़ है। तो आज हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो मोनार्की नहीं दिखा के वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये सरकार बननी चाहिए। सर क्या लगता है अभी तक एलजी के द्वारा, वीके सक्सेना जी के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या लगता है सर कितने बजे से चुनाव शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले शपथ ग्रहण होने वाला है पार्षदों का, उसके बाद मनोनीत पार्षद का, क्या लगता है सर अभी स्थिति क्या नजर आई है? अभी तो बड़ी शांतिपूर्वक सब लोग, जहां आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद टाइमली पहुंच गए, बीजेपी के
आते जा रहे हैं। अच्छा जी, और अभी देखिए, अभी मैच शुरू हुआ है, ठीक है। आगे जाके कहाँ पहुँचता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं चुने हुए पार्षदों के द्वारा कि और क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी फिलहाल स्थिति ठीक देखने को मिल रही है और अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। जानने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे से शुरू होता है और उसके बाद दिल्ली के एलजी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे, उसके बाद मनोनीत पार्षद।